आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। हमें हमेशा, चाहे घर हो बाहर हो, हर व्यक्ति के साथ युक्ति युक्त सूझबूझ के साथ बात करना ही हमारी बुद्धिमानी है। क्योंकि बुद्धिमान तो हम सभी हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि किसके साथ किस ढंग से बात करनी। युक्ति युक्त सूझबूझ के साथ बात करने का मतलब कि हमें व्यक्ति के कुछ बातों से या चेहरे से, अंग लक्षण, व्यवहार लक्षण, स्वभाव लक्षण, जितना भी समझ में आ रहा है उसके शब्दों से उसके अनुकूल बात करनी चाहिए। आपको चतुर बनने की जरूरत नहीं है। मैं आज तक नहीं बना चतुर, मैं क्यों गलत बोलूं, लेकिन जब भी मैंने बात की, बातों में हाँ ना भी मेरा स्पष्ट रहा है। एक चीज, सेकंड चीज, व्यवहारिक भी रहा हूं और साथ साथ में व्यक्ति विशेष देखकर। अगर व्यक्ति सज्जन है तो सरलता से बात करिए, सरल होकर बात करिए, किसी प्रकार के दिमाग में पैनापन मत लाइए। अगर व्यक्ति सामने वाला पैने दिमाग का, तीक्ष्ण बुद्धि का है या भोला है, कई लोग भोले को मूर्ख बोलते, जो भी मैं वो नहीं कर रहा, भोला है, तो उनके साथ हमारे को बहुत ही युक्ति युक्त सूझबूझ के साथ बात करनी चाहिए। तब तो बुद्धिमानी है। वरना फिर केवल और केवल आप भी इसका मतलब या तो भोले हैं या फिर आप चतुर हैं, दो में से एक चीज है। यही स्वभाव हमारा अगर हम नहीं दुरुस्त करते तो हम एक ही डंडे से जब हाँकते, तो हम ऑफिस में जाइए तो ऑफिस में भी ऐसे ही हम सबके साथ करते हैं। हर एक को हम चलता कर देंगे, जवाब गोल मोल दे देंगे, टालते रहेंगे, करते रहेंगे। फिर हम ये कहते हैं दुनिया को हम ही चलाते हैं। कई लोग तो और भी ज़्यादा चतुर होते हैं। मैं एक ऑफिस में गया, वहाँ पे उन मेरे साथ डॉक्टर मित्र थे। वो डॉक्टर मित्र का एक काम था छोटा सा, लेकिन उस छोटे से काम में वो एक साहब ने तो लपक ही लिया, अरे अरे डॉक्टर साहब आप तो हमारे बड़े काम के हो। मैं तो हैरानी जब हुई, जब भी वो बातों में मालूम पड़ा वो ट्रांसफर होकर मेरे शहर आया हुआ और पूरी पूरी अपनी बीमारी की फाइल, एक कागज नहीं पूरी फाइल वो अपने उस बस्ता में रखता है, बैग में। मैंने बड़ा हैरान, मैंने कहा लोग तो फाइल तो चलो दवाइयाँ तो रखते हैं भी, क्योंकि दिन में 2 बार 3 बार लेनी है, लेकिन फाइल तो हमेशा घर पे रहती है। कोई जवाब नहीं। उसने पूरा अपना पूछा, पहले डॉक्टर साहब से उसने पूरा अपना हिस्ट्री समझ ली, सब कुछ दिखा दिया, कर दिया, 2 4 चीज़ें लिखवा ली। फिर उसके बाद, जबकि ऑलरेडी अपने शहर के बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखा रहा है, ये मुझे भी मालूम था कि मेरे नज़दीक कई शहर है। तो मेरी भावना यहाँ पर यह है कि कुछ लोग इतने, ये ऐसे लोग क्या होता है, अगर ट्रेन में फ्लाइट में बैठे तो भी अपने पूरे कुनबे का पूछ लेंगे सफ़र के दौरान ही। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टाल मटोल या किसी चलता करना या सही ढंग से जवाब नहीं देना, मतलब बोल मीठा रहे हैं फिर ध्यान दीजिए, लेकिन गोलमोल गोलमोल। हम व्यापारी हैं, व्यापार के अंदर भी ऐसा ही है कि हम लोग अपने शब्दों पे कई बार कायम नहीं रहते। हम सोचते हैं बस माल को काटना है, काटना का अर्थ मतलब बस कटत करनी है। तो जब कटत का भाव आएगा तो आप सामने वाले को काटोगे। जब आपके अंदर ये भाव आएगा मेरा माल खपत भी होना चाहिए, लेकिन मैं सही, जो सामने वाले ने पूछा, अगर उसने पूछा भाई तांबा है, आपने कहा देखो जी बोल के तो तांबा है, अब तक हम तांबा ही बोल के बेच रहे हैं, बाकी फिर भी अगर कोई भूल चूक हो तो इसके लिए क्षमा, अब तक कोई शिकायत नहीं आई, तब भी आपकी बात में दम है। इसमें इतना वजन है, देखो जी इसमें लिखा हुआ है। हमारे पास तो पूरा पूरा आता है, इसमें लिखा हुआ, कंपनी जो लिख के दी हम तो वही बोलेंगे। जब एक एक चीज़ तो तोल नहीं सकते, फिर भी आपका तो तोल मशीन पर आप तोल लीजिए। आप कल को कोई बात हो अपनी कंपनी को, मैं भी आपका साथ दूंगा लिखने में। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ को, अपनी सत्यता को आप रखिए सरलता के साथ, तब तो आपकी जीत है। सामने वाला कस्टमर को अच्छा लगता है। आप दावा करते चलेंगे या आपको अपनी चीज़ बेचनी है, उसने मांगी कि आप उसका, आमतौर पे केमिस्ट क्या करता है, कई जो चतुर केमिस्ट होते हैं, आपने दवाई मांगी, एक होता है उसके पास नहीं तो क्या कहते, देखो जी इसका सब्स्टिट्यूट ये मैं दे दूँ आपको, तब तो ठीक है। एक होता नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पे क्या करते हैं कई छोटे शहरों में, गाँव में तो खास तौर पे, या छोटे शहरों में भी, अजी वो छोड़िए, ये ले लीजिए आप, ये भी बहुत वही सब्स्टिट्यूट है, वही साल्ट है, वही सब कुछ, ये ले लीजिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, पूछ लीजिए। पेलने की, इसको बोलते पेलना, पेलने की चेष्टा मत करिए। आप क्वालिटी की चीज़ नहीं देके आप उसको क्या कहते हैं हल्की चीज़ दे रहे हैं, फिर आप ये तर्क देते हैं देखो जी लोग कुछ हल्का ही, अजी हल्का मांगने वाला हल्का ही चाहेगा तो हल्का ही दीजिए ना उनको। लेकिन जो चीज़ आपसे अच्छी मांग रहा है उसको भी आप हल्का पेल रहे हैं, किसी तरह थोड़ा सा उससे नीचे ग्रेड का पेल रहे हैं और बहुत अच्छी बोल के पेल रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसको चतुराई बोलते हैं।
आप सर्विस में हैं, बिजनेस में हैं, आप जमींदार हैं, बड़े जमींदार, फिर ध्यान देना बड़े जमींदार, क्योंकि छोटे जमींदारों की तो बात हो ही नहीं रही। बड़े जमींदार बहुत करोड़पति बड़े बड़े होते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में, लेकिन अगर आप जैसा कमाएंगे वैसा ही आपके बच्चों में, परिवार में वही चीज़ आएगी, वही भाव पैदा होंगे। हमें समझ में भी नहीं आता कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो हमें जब समझ में आता है जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमारे साथ वैसा कुछ ऐसा ट्रीट कर बैठते हैं, व्यवहार कर बैठते हैं या शुरू हो जाता है, तब हमारे को वो भी लेट समझ में आता है। क्योंकि जिस तरह से आप एक पेड़ लगाते हैं, मान लीजिए आपने शहतूत का पेड़ लगाया, बिल वृक्ष का पेड़ लगाया, या आपने सागवान साल का पेड़ लगाया, तो ये पेड़, जैसे शहतूत का पेड़ मैंने सुना है, आंवले का पेड़, शहतूत का पेड़, ये 12-12 साल लेते हैं, 10-12 साल। आपका सागवान साल का पेड़ जो है 20 से 25 साल लेता है अच्छा भारी बनने में। तो आप 25 साल, मतलब 25 साल में जब आपका बच्चा भी जवान हो जाएगा, तब उसके आपको हाव भाव दिखेंगे तो कितना दुख होगा आपको। वो हमेशा आपको झिड़केगा, जिद रखेगा, क्रोधित होगा, या धीरे से मीठा बोलने वाला होगा तो बात को सरका देगा, चुप लगा जाएगा, तिल्ली लगाने वाला होगा। कहने का अर्थ ये है कि थोड़ी सी बात छोड़ के चुप। कई लोग बड़े घुन्ने होते हैं, घुन्ने, बड़े चुप रहते हैं, कबूतर की तरह, खरगोश की तरह चुपचाप टुकुट टुकुट देखते रहते हैं, तोते की तरह, लेकिन शब्दों से काटते हैं। बोलेंगे इतना मीठा, लेकिन धीरे से बात सरका देंगे, फिर कहेंगे मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैं बहुत हैरान होता हूँ, कई जगह स्त्रियों की गति यही खराब होती है कि पति बहुत घुन्ने होते हैं और वो बोलते कम हैं, या कई बोलने वाले भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन बातों को सरकाने में माहिर होते हैं और अपने आप को हमेशा पाक साफ बने रहेंगे, शरीफ बने रहेंगे। फिर स्वाभाविक है, जो एक स्त्री स्पष्टवादी होगी उसको गुस्सा आना ही आना है। हालांकि अपवाद स्वरूप कई स्त्रियां भी ऐसी होती हैं, लेकिन स्त्रियों की मात्रा कम है, पुरुषों की ज़्यादा है। उस प्रकृति का भी कुछ खेल है। खैर नहीं, मैं भी इस विषय पर नहीं जा रहा, जो विषय पर जा रहा हूं चतुराई की बात है। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके गृहस्थी में हमेशा कभी भी गृहस्थी जमती नहीं है, उनकी परिवार में कोई विशेष इज्जत नहीं रहती है, ससुराल में इज्जत नहीं रहती, वो तो केवल जवाई इसलिए माना जाता है। आप अगर कजन हैं, भाई हैं, इसलिए आप बाप हैं, इसलिए आपको आपके बच्चे बाप मान रहे हैं, बाकी आपकी इज्जत नहीं है। कम से कम बच्चे ये तो बोले कि मेरा बाप सच्चा है, ईमानदार है, बढ़िया है, शब्दों का धनी है। ठीक है, उसमें कमी है कि वो क्रोधी है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो नहीं बोलेंगे नहीं नहीं अब जैसा भी है जी क्या करें जी। पत्नी भी ऐसा नहीं बोलेगी। तो चतुराई हमारे घर के अंदर भी हम करते हैं, बच्चों से दुराव छिपाव करते हैं, पत्नी से दुराव छिपाव करते हैं, हम ज्यों ज्यों बड़े होते हैं अपने माँ बाप से दुराव छिपाव करते हैं, किसी भी तरह का हम परपंच रचते हैं, हम बहुत चुप रह के मौके के इंतजार में रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम जैसा करते हैं, आने वाले समय में हमारे को भी वही भुगतना पड़ता है। तब हम कहते हैं जी हमने किसी का बुरा नहीं करा। क्यों नहीं करा भाई? तुमने अगर मानसिक भी सोचा तब भी, और नहीं सोचा तुमने कुछ करा है गलत तब भी। जी हमने तो जी कभी मांस नहीं खाया, हमने क्या कहते हैं कभी भी चींटी नहीं मारी, हमने कभी चिड़िया नहीं, हम सूफी खाना खाते। अजी आप सारे बिल्कुल सूफी हो, लेकिन आपके मानसिक अपराध इतने हो रहे हैं सकद नहीं कि आपके मन में यही रहता है कि मेरे भाई के पास ज़्यादा चीज़ नहीं चली जाए, मेरे परिवार में वो मेरा चाचा ना दबा दे, वो नहीं कर दे। अरे कुछ त्याग की भावना रख लीजिए। खैर चलिए, मैं इस विषय से फिर भटक जाऊंगा। तो मेरी भावना यहाँ पर यही है, हमें चतुर नहीं बनना चाहिए। और यदि अगर हम किसी जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर भी जिम्मेदारी सौंपते हैं तो उसको हमें फॉलो अप भी करना चाहिए। ये हमारा फर्ज है, ना कि उसका फर्ज है कि वो फॉलो अप करे। ये तो बहुत एक अलग सी बात, हालांकि उसका तो ग्रेटनेस है, बड़प्पन है कि वो हमें हमारे ही काम के लिए हमें फॉलो कर, हमें जवाब बराबर जवाबदेही की तरह जवाब, जिम्मेदार व्यक्ति से जवाब दे रहा है। हम नहीं कर रहे, हम चुप लगा जाते हैं, फिर हम कोई ना कोई बहाना बनाते जी हड़बड़ी हो गई थी जी, दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया था। कुछ नहीं जी, जब आपको कोई छोटी अप्रोच लगानी जब तो दिमाग ठीक था, और जब आप क्या कहते हैं और किसी ढंग से चल रहे और कोई रास्ता मिल गया तो फिर आपने अपना दूसरा बहाना मार लिया। बहुत सारी चीज़ें परिवार के अंदर हम जैसा करते हैं हमें वैसा मिलता है, ऑफिस में, दुकान में, किसी भी क्षेत्र में, कार्यस्थल में हम जैसा करते हैं हमें वैसा उसका खामियाजा हमें कभी न कभी भुगतना पड़ता है। हमारी चतुराई सारी निकल के रह जाती है। पता नहीं क्यों चतुर बनते हैं। मत बनिए। आप चतुर बनेंगे, आपके बच्चे आपसे ज़्यादा चतुर बनेंगे, तब आपको बड़ा दुख होगा। और याद रखिए,
55 साल के बाद तो फिर आपको क्या कहते हैं, बच्चों से जो आपको यातना सहनी पड़ेगी आप समझ भी नहीं पाएंगे। 50 साल के बाद तो विशेष तौर पर शुरू जाती है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप याद रखना, स्त्री भी जो है ना वो भी निडर हो जाती है। मैं बहुत ऐसे परिवारों को जानता हूँ, साधन संपन्न परिवारों को, सक्षम परिवारों को, जिनकी स्त्री अपने पति के साथ नहीं रह के बेटे के पास चली जाती है। क्यों? उसको मालूम मेरा पति इस टाइप का दिमाग खाएगा, चतुर है, अभी बुढ़ापे में भी उसकी, क्योंकि जो बुढ़ापे में जवानी में नेगेटिविटी नहीं सुधरी, अपनी चतुराई को कम नहीं करा, वो बुढ़ापे में कैसे कर लेगा? उसका दिमाग तो वैसे ही घूमेगा। तो मेरी भावना यहाँ पर यह है, हम किसी भी क्षेत्र में हम बिना चतुर बने भी अपने काम को निकाल सकते हैं, हम अपने शब्दों के धनी बन सकते हैं, हम लोगों के अंदर अपनी साख जमा सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि जी नहीं जी इसके बिना भी काम नहीं चलता, ऐसा नहीं है। मेरी मंगल कामना, नमस्कार।